नमस्ते रांची, मैं हूँ रेखा, आपकी होस्ट। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट बचपन बियॉन्ड बुक्स प्रेजेंटेड बाय बाइट बुक्स मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो हर एक पेरेंट्स के माइंड में रहता है। क्या मेरा बच्चा प्री स्कूल जाने के लिए रेडी है? इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट रेनू मैम, जो कि टीएनजी यूनिवर्सल प्ले स्कूल की फाउंडर एंड डायरेक्टर है। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा आज का पहला सवाल, पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनका बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं? काफ़ी अच्छा सवाल है रेखा। ऐसा है ना कि जब बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी होता है ना, तो उसका एज ऐसा है फैक्टर जो आपको बताएगा कि वो रेडी है या नहीं। मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का है, तो आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए, प्ले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और वो अपनी तरफ से आपको ज़रूर कुछ साइन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मुझे इसको प्ले स्कूल में डालना चाहिए। मैम, वो साइन क्या है? थोड़ा आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो, यहाँ पे तो पॉइंट्स ऐसा है ना कि बच्चा जब 2 साल का हुआ तो वो पहला साइन है, वो एक तरह से एज फैक्टर जो है पहला साइन है कि आपका बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। सेकेंडली कुछ पॉइंट्स मैं और बताऊंगी। मान लीजिए आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल रहा है, खेल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इसको मुझे प्ले स्कूल में डालना है ताकि वो सही तरीके से चैनलाइज हो उसकी एनर्जी। बट अगर आपका बच्चा दूसरों के साथ नहीं खेल रहा है, उसके साथ नहीं मिंगल हो रहा है, देन ऑल्सो ये साइन है कि आपको प्ले स्कूल में डालना है। बिकॉज वहाँ जाके ना वो बाकी बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वो पेरेंट्स से बोलते हैं ना, चिपक के रह रहा है, मम्मी पापा को छोड़ नहीं रहा है, तब भी आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको प्ले स्कूल में डाल दें। बिकॉज ऑलरेडी 2 साल का हो गया है, एंड अगर पेरेंट्स को वो नहीं छोड़ रहा है तो फिर सोशलाइज होने में दिक्कत होती है। यही ऑपोजिट केस अगर देखा जाए, काफ़ी बच्चे हैं कि वो पेरेंट्स को छोड़ दे रहे हैं, आराम से सेटल हो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, तब भी आपको डालना चाहिए प्ले स्कूल में ताकि वो सही तरीके से सीख पाएँ कि आगे कैसे फ्रेंडशिप करना है, बाकी बच्चों के साथ कैसे रहना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी। मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, पर वो बोल नहीं रहा है, क्लियर नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ साउंड निकाल रहा है या कुछ भी, तब भी काफ़ी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको बच्चे को प्ले स्कूल में डालना है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों पेरेंट्स जो हैं काम कर रहे हैं, बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो बच्चा वोकैबुलरी सीख ही नहीं पाता। तो यहाँ पर भी है कि अगर आप प्ले स्कूल में सही समय पे डालिएगा तो बच्चा सही समय पे बोलना सीख जाता है। अगर बच्चा पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है तो पेरेंट्स को चिंता करने वाली बात है या नहीं? मैं तो दोनों बात कहूँगी, चिंता करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए। चिंता इसलिए भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर मान लो आप लोग इंडिपेंडेंट फैमिली हो, सिर्फ पापा और मम्मा घर में है, तो बच्चा किसके पास जाएगा? आप ही से चिपक के रहेगा। और दूसरी बात है कि चिंता करनी चाहिए, मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि हाँ, एक एज है, जैसे मैंने एज क्राइटेरिया बोला कि 2 साल एज है प्ले स्कूल जाने का। अगर उस समय तक आपसे वो चिपका है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो सोशलाइज होने में उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आसपास में कोई पार्क हो या अगल बगल में जो बच्चे हो, उनके साथ उनको खेलने के लिए आप छोड़ो, थोड़ा सा बाकी लोगों के साथ उसको फैमिलियर करो। फैमिली में ही अगर आप इंडिपेंडेंट हो तब भी अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, पार्क ले जा रहे हो, या कभी कभी सैटरडे संडे को टाइम निकाल के उनको मूवी थिएटर या फिर कहीं भी मॉल वगैरह ले जाओ ताकि वो देखे कि हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकते। यदि बच्चा बहुत सारी बातें कर रहा है तो क्या ये भी एक साइन है? देखो, ये डिपेंड करता है कि बच्चा बहुत सारी बातों में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो सेंटेंस क्लियर बोल रहा है या नहीं, अपने नीड्स बता पा रहा है कि नहीं। बिकॉज प्ले स्कूल जब आप बच्चे को भेज रहे हो ना, तो एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नीड्स आपसे शेयर करने के लायक होना चाहिए कि उसको जब भूख लगी है तो बताए, प्यास लगी है तो बताए, शुशु पॉटी आया है तो वो बता पाए। इतना अगर वो जान रहा है तो वो प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी। और अगर बच्चा हर वक्त क्वेश्चन पूछता रहे तब? तो ये तो खुश होना चाहिए पेरेंट्स को ना कि बच्चा उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछ रहा है। बिकॉज इससे पता चलता है कि बच्चा बहुत क्यूरियस है, वो जानना चाह रहा है ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो 100% श्योरिटी है कि बच्चा अब प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। एक और सवाल, अगर बच्चा थोड़ा शाई हो या कम बोलता हो तो क्या ये माना जाए वो प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिकॉज हर बच्चे की पर्सनैलिटी ना अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं।
यहाँ पे प्ले स्कूल का ड्यूटी है कि वो बच्चे को कंफर्टेबल करे और उसको बोलना सिखाएं। इसीलिए बोला जाता है ना कि प्ले स्कूल में काफ़ी बच्चों के साथ वो रहेंगे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो बोलना सीख जाएंगे। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। पेरेंट्स घर पर क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे प्ले स्कूल जाने के लिए और अच्छी तरीके से रेडी हो जाए? बहुत सिंपल है। पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि बच्चों से ढेर सारी बातें करें, उनके साथ एक्टिविटी करें, जैसे कलरिंग हो गया, स्टोरीज सुनाना, रात में सोने समय आप स्टोरी सुना सकते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हो, फिर कलरिंग एंड पजल गेम्स वगैरह दे रहे हो ताकि बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट करें, है ना, वो थोड़ा सा रेडी हो जाएं। एंड उसके साथ आप ये कर सकते हो कि बच्चों को अपने काम करना सिखाओ, छोटे छोटे काम, जैसे कि बाहर से आए हैं तो शूज़ खोल के आपको शूज़ रैक पे रखना है, आपने शर्ट अगर रिमूव किया है तो उसको हैंगर पे रखना है, अगर सुबह उठ रहे हो तो अपने बेड को ठीक करना है। बिल्कुल छोटे छोटे काम जो बच्चा खुद से कर सकता है, ये सारी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हो। इससे क्या होगा ना कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक बार वो कॉन्फिडेंट हो गया तो फिर वो घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाएगा, प्ले स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो जाएगा। आखिर में हमारे सारे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि वो यही नहीं समझे कि प्ले स्कूल में सिर्फ बच्चा ABC या नंबर सीखने के लिए जाता है। बिकॉज प्ले स्कूल ऐसी जगह है ना जहाँ बच्चा जाकर दोस्ती करना सीखता है, इंटरेक्शन सीखता है, सोशलाइज होता है एंड वो रिस्पेक्ट करना सीखता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है। तो आप ये सोचना बंद कीजिए कि बच्चे का एज क्या है, क्या वो रेडी है या नहीं है। आपको एज क्राइटेरिया पता है कि जब बच्चा 2 साल का हो गया यानी प्ले स्कूल में डालना है, तो बस आप इस विश्वास के साथ उसको प्ले स्कूल में डालिए कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा एंड आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, वो मैं गारंटी देती हूँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी, काफ़ी पेरेंट्स ना ये सोचते हैं कि कौन से स्कूल में डालें, पास के स्कूल में डालें या फिर जहाँ 500 रुपये फीस है वहीं डाल देते हैं, प्ले स्कूल तो है क्या करना है। तो वो लोग फीस को मेन कंसर्न बना के रखते हैं, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा स्कूल फैसिलिटीज़ देता है, किस स्कूल से आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि बच्चा को अगर आप डाल रहे हैं, मान लीजिए वो नहीं बोल रहा है और आपने डाला, तो आपको दिखना चाहिए कि बच्चा बोल रहा है। तो आपको ना रिजल्ट ओरिएंटेड स्कूल्स खोजने चाहिए, फीस के बेसिस पे नहीं कि चलो यहाँ बगल में है 500 रुपये तो यहीं डाल देते हैं, फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। बिकॉज बच्चा वहाँ जाएगा, खेल के वापस आ जाएगा, फिर आपका जो ये सोच है ना वो बनी रहेगी कि प्ले स्कूल तो बच्चा सिर्फ खेलने के लिए जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सही स्कूल का चयन करें। बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए फन बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी के साथ लविंग, केयरिंग एंड सेफ एनवायरनमेंट वाला प्ले स्कूल ढूंढ रहे हैं तो TNG यूनिवर्सल प्ले स्कूल का कैंपस जरूर विजिट करें। मैं हूं आपकी होस्ट रेखा और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।